साहिल उसे एक बहुत सुंदर सी जगह पर ले गया। एक रेस्टोरेंट था जिसमें टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर के लिए पहले से बुकिंग करवानी होती थी। साहिल ने पहले ही एक कपल सीट बुक करवा दी थी। टेरेस पर पहुंचकर सौम्या ने देखा कितनी शांत और रोमांटिक जगह है। वायलिन पर बजता म्यूजिक, ठंडी धीमी बहती हवा और ग्लास के अंदर जलती हुई मोमबत्तियां। पूरे शहर की जगमगाती रोशनी यहां से देखी जा सकती थी। सौम्या और साहिल जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। धीमी मध्यम रोशनी में सौम्या का रूप जैसे चमक रहा था। साहिल बस सौम्या को ही देखता रहा, फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर टेबल पर रख लिए और उसके बाएं हाथ पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, अब इस हाथ में मेरी अंगूठी सजने वाली है, फिर तुम ऑफिशियली मेरी हो जाओगी सौम्या। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तो अभी भी तुम्हारी हूं साहिल। वो अंगूठी तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने भर के लिए होगी। सौम्या ने प्यार से कहा। हाँ, ये भी सही कह रही हो, साहिल ने हंसकर कहा। तुम मेरी ही तो हो, पूरी की पूरी। फिर सौम्या के चेहरे पर अपनी नजर गड़ाते हुए बोलता गया, तुम्हारी ये खूबसूरत जुल्फे, तुम्हारा मासूमियत से भरा चेहरा, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी गहरी आंखें और तुम्हारे नाजुक से होठ, सब मेरे लिए ही हैं। सुनकर सौम्या शर्मा गई और सिर झुका लिया। साहिल ने एक हाथ पकड़े हुए दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उफ, साहिल तुम्हारे छूते ही धड़कन जैसे भागने लगती है, बेतहाशा। सौम्या ने आंखें बंद रखते हुए साहिल के स्पर्श को महसूस करते हुए कहा, यही तो प्यार की तड़प है सौम्या। साहिल बोला, इस तड़प में भी मजा है साहिल, तुम्हें पा लेने की उम्मीद है इसमें। सौम्या ने आगे कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को कस के थाम लिया। गहरे होते अंधेरे और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वो दोनों इतने पास आ गए थे कि वे दो नहीं बस एक ही लग रहे थे। साहिल ने सौम्या को हाथ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। सिमटी सी सौम्या भी बस चुपचाप बैठ गई। इतनी नजदीकियां दोनों पहली बार महसूस कर रहे थे। सौम्या की कमर में अपना हाथ डालकर साहिल धीरे से उसके कान में बोला, आई लव यू सौम्या, समा जाना चाहता हूं तुम में ही, हमेशा के लिए। सौम्या साहिल के होठों को अपने इतने नजदीक पाकर जैसे पिघलती हुई उसी के आगोश में समाई चली जाती है। अजीब सी गुदगुदी महसूस होती है उसे। साहिल ने उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को घुमाकर अपनी ओर किया और अपने होठों से एक मोहर लगा दी सौम्या के नर्म होठों पर। सौम्या बस खो गई साहिल में कहीं। उफ, कितनी मदहोशी है इस नजदीकी में। साहिल सोचने लगा, सौम्या यार, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। हाथों को थामे हुए साहिल ने सौम्या से कहा। सौम्या कुछ नहीं बोली, बस साहिल की नजदीकी को महसूस करती रही। फिर थोड़ी देर में उठकर अपनी सीट पर बैठ गई और बोली, चलो अब केक कटवा लिया जाए, गिफ्ट तुमने ले ही लिया है। और सौम्या शर्मा कर मुस्कुराने लगी। साहिल ने टेबल पर रखी घंटी बजाई तो वेटर आ गया। उसको पहले से बुक किया हुआ केक लाने को कहा और खाने का ऑर्डर भी दे दिया। केक कट करके जब सौम्या ने अपने हाथ से साहिल को केक खिलाया तो साहिल ने शरारत से उसकी उंगली काट ली और फिर उसका हाथ चूम लिया। सौम्या मुस्कुराकर बोली, काश घर ना जाना होता और मैं यहीं रह जाती तुम्हारे पास। हाँ सौम्या, मैं भी यही चाहता हूं, रुक जाओ ना, साहिल ने उसको प्यासी निगाहों से देखते हुए कहा। तो सौम्या ने शर्मा कर आगे कहा, सही कह रहे हो, भैया भाभी को क्या बोलूंगी, कितना समझा कर भेजा है पता है। और वैसे भी अब 12 जनवरी तक नो मीटिंग, अब बस आज शाम को याद करना और
अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। साहिल बेचैन होकर बोला, यार ये 4 महीने कब निकलेंगे? तो सौम्या बोली, साहिल हमारा इंतजार सिर्फ 4 महीनों का नहीं है, हो सकता है 4 साल भी लग जाएं ये सारी दूरियां मिटाने में। तब तक हमें इसी तड़प को झेलना है और इसी आग में जलना है, लेकिन फिर उसके बाद जो मिलन होगा तो बहुत यादगार होगा, है ना साहिल? साहिल बस चुपचाप सौम्या को देख रहा था। आज उसका दिल उसके बस में नहीं था। उसने सौम्या से कहा, नहीं 4 साल नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाए और फिर मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। अगर सब सही रहा तो अगले बर्थडे तक तुम मेरे साथ होगी। साहिल की बात सुनकर सौम्या को बहुत तसल्ली मिली। दोनों के लिए आज की शाम सबसे यादगार शाम बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार के रास्ते आसान नहीं होते। तो फिर साहिल और सौम्या, जिनको बिना किसी मशक्कत के अपना प्यार मिल गया था, उनके लिए भी प्यार इतना आसान कैसे हो सकता था भला? अब दोनों को इंतजार करना था अपने अपने प्यार का, अपने मिलन का, दोनों के एक हो जाने का। ये खुशनुमा शाम बिताकर साहिल सौम्या को उसके घर पर ड्रॉप करने चल दिया। जाते समय दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दिल आधे आधे ही उनके सीने में धड़क रहे हैं और आधे आधे एक दूजे के सीने में, एक दूजे के लिए। जैसे पूरे आए थे दोनों, वैसे पूरे कहाँ थे अब दोनों ही। कुछ खोकर जा रहे थे दोनों और कुछ पाकर भी। दोनों ने अपना चैन और सुकून खो दिया था आज मिलकर, और पाया था प्यार का वो पहला तोहफा जो उन्हें हमेशा याद रहने वाला था। दोनों ही एक दूसरे के होठों के निशान अपने होठों पर लिए जा रहे थे, वो निशान जिनकी छाप उनके दिलों पर भी लगी थी, कभी ना मिटने वाली छाप। आज साहिल थोड़ा और सौम्या का हो गया था और सौम्या थोड़ी और साहिल की। सौम्या को उसके घर ड्रॉप करके साहिल लौटा और खुद सौम्या के ख्यालों में खोया हुआ वापस अपने कमरे पर आ गया। खाली कमरे में आज उसे इतना सूनापन क्यों लग रहा था? क्या जादू करके गई थी सौम्या? साहिल को लग रहा था जैसे वो बदल गया था, पहले जैसा नहीं था अब वो। और सच ही तो लग रहा था उसे। वो कहाँ था पहले वाला साहिल? अब उसमें थोड़ी सौम्या भी तो शामिल हो गई थी। अब उसे पूरी तरह सौम्या को खुद में शामिल करना था, धीरे धीरे, हर रोज। और उसे तय करना था एक लंबा अंतराल, अपनी सौम्या से दूर रहकर और उसकी यादों को अपने दिल में बसाकर। क्या होगा साहिल और सौम्या के इंतजार का अंजाम? क्या साहिल के सारे सपने पूरे हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अजनबी सा।